ओमान में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की सब्सिडरी जिंदल शदीद में सरिये का उत्पादन शुरू हो गया है। इस मौके पर जीएसपीएल के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रवि उप्पल से खास बात की हमारे संवाददाता नरेश सोनी ने। सर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात करने के लिए आपका शुक्रिया और आपको बधाई भी कि आज ओमान में आपने यहाँ पे एक रीबार मिल स्टार्ट कर लिया, जो कि बताया गया कि अफ्रीका और जीसीसी में दोनों मिला के सबसे बड़ा है। ये जर्नी कैसी रही, क्योंकि 2010 में ही आपने एक्वायर किया था जिंदल शदीद आयरन दैट टाइम, तो 6 साल में यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ मुश्किलें थी? देखिए, बहुत अच्छा सफ़र रहा यहाँ पर। हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने ओमान में की, हम इससे बहुत ही हम प्रोत्साहित हुए। यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो सरकार में जो मंत्री हैं, वो बहुत ही शालीन स्वभाव के हैं, बहुत ही मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और कभी भी हमने जो भी सरकार ने हमें कमिटमेंट की, वो हमेशा उन्होंने सरकार ने कमिटमेंट को पूरा किया। यहाँ पर जो प्लांट है वो पोर्ट के ऊपर है, तो बड़े बड़े जहाज़ आकर के जो है पानी में आकर के जो है यहीं पर प्लांट में लगते हैं, तो इसलिए कोई भी जो है लॉजिस्टिक्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर नेचुरल गैस जो है, बहुत सस्ती नेचुरल गैस हमें मिल रही है, लगभग $1.25 पर MMBTU पे हमें नेचुरल गैस मिल रही है। आयरन ओर जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी, कहीं भी वर्ल्ड से आप आयरन ओर लेकर के आ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर कुल मिलाकर के जो अनुभव हमारा यहाँ रहा, बहुत हमारा अच्छा रहा, इसलिए हमने यहाँ पर विस्तार भी किया है। और अब हमें बहुत गर्व है इस बात का कि ओमान के अंदर एक भारतीय कंपनी ने ओमान के अंदर ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, भारत की तरफ से सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ओमान की है ये, और सबसे बड़ा ओमान का स्टील प्लांट है। और यहाँ पे जो फर्नेस का साइज़ है 200 टन की इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वो पूरे मिडल ईस्ट में भी और अफ्रीका में भी सबसे बड़ी है। और जो रोलिंग मिल जो लगाई है, जिसमें कि हम जिंदल पैंथर के नाम से जो हम सरिया बनाएंगे, रीबार जिसको बोलते हैं, यहाँ बनेगा, तो वो भी जो है सबसे बड़ी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलों में से है। 1.4 मिलियन टन यानी कि 14 लाख टन साल का वो बना सकती है। और ये मिडल ईस्ट में और अफ्रीका के अंदर ये सबसे बड़ी मिल होगी। तो एक भारतीय कंपनी यहाँ पर आकर के और सबसे बड़ी मिल लगाए, तो इसके लिए जो है जीएसपीएल की तरफ से हमें बहुत इस बात का गर्व है। हमें पैंथर तो तेज़ दौड़ता है, सब जानता है, भारत से दौड़ता हुआ ओमान तक आ गया। अब यहाँ से आगे के और क्या प्लान्स हैं, और यहाँ की यूनिट के बारे में अगर बताएं, कैपेसिटी आपने बताई, अगर फुल कैपेसिटी पर कब तक आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, उस तरह की अगर कुछ फ्यूचरिस्टिक बता सकें। अगले जो आने वाले 1 साल के बीच में जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती जाएगी, हमारा ऐसा अनुमान है कि इस साल के दौरान जो है 80% तक जो है कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। ओमान में जो सबसे बड़ा प्लांट है जिसमें रीबार बनेगा, और इससे पहले जो है हम दूसरे भी सैंडविच यहाँ बनाते हैं जिनकी काफ़ी खपत है। और मुझको ये कहते हैं, आपको बहुत हर्ष है कि ये जो हम प्लांट लगाया है सिर्फ ओमान के लिए नहीं यहाँ पर हो रही खपत, बल्कि जितने जीसीसी कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री जो देश हैं या एशिया के देश भी है, वो भी यहाँ से काफ़ी माल लेने के लिए जो उत्सुक हैं। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिससे हमको काफ़ी इससे जो है एक्साइटमेंट हुआ है और काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। सर, क्योंकि स्टील प्राइसेस को लेकर पूरी दुनिया में एक चिंता का माहौल था, पिछले कुछ वक्त में हमने एक पुल बैक भी देखा है। यहाँ से स्टील प्राइसेस को आप आगे कैसा देखते हैं? आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स अभी बाकी हैं या प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो एक लाइफ का हिस्सा है, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन अभी लगता है कि स्टील को लेकर के जो चाइना पूरे विश्व के अंदर जो स्टील फेंक रहा था, बहुत कम दामों पे फेंक रहा था, तो अब चाइना के अंदर भी जो है स्टील के दाम बढ़ गए हैं। लगभग 6-7 हज़ार रुपये तो चाइना के अंदर ही बढ़ गए। तो स्वाभाविक है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी स्टील के दाम जो है अब बढ़ गए हैं, और आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में स्टील का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। सरकार ने हाल ही में जो MIP लगाया, उससे इंडस्ट्री को और कंपनी को कितना फ़ायदा आप होते हुए देख रहे हैं? आपको लगता है कि काफ़ी है, कुछ और मेजर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं? देखिए, जो भारत सरकार ने जो MIP लागू की, ये एक बहुत ही एक सार्थक कदम भारत सरकार ने उठाया, जिससे कि भारत की जो स्टील की इंडस्ट्री है वो बच गई। अगर ये सरकार अगर MIP लगाने में अगर कुछ और देरी कर देती, कुछ और महीनों की देरी कर देती, तो कई भारत में स्टील प्लांट जो है बंद होने की कगार पर पहुंच जाते। और एक बार कोई अगर यूनिट बंद हो जाती है तो उसका फिर दोबारा से उसका चालू होना, रिवाइव होना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है। और स्टील जो है भारत के अंदर लगभग जो है 50 लाख लोगों को जो है रोज़गार, 5 मिलियन लोगों को जो रोज़गार स्टील से मिलता है, और एक बहुत बड़ी इकॉनमी के अंदर स्टील का एक बहुत बड़ा योगदान भी है। तो इसलिए सरकार ने बहुत कारगर कदम उठाया, जिसके लिए कि पूरी स्टील इंडस्ट्री उनकी बहुत आभारी है।
और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि स्टील की जो आज भी अगर हम खपत पर कैपिटा कंजम्पशन अगर हम भारत में देखते हैं तो बहुत कम है, 50 से 60 किलो केवल प्रति व्यक्ति कंजम्पशन है प्रति साल। जबकि अगर चाइना में देखें तो यही कंजम्पशन जो है प्रति व्यक्ति वहाँ पर 250 किलो है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर स्टील की आने वाले समय के अंदर जब लोगों को पक्का घर मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ब्रिजेस मिलेंगे, मेट्रो चलेंगी, तो हर जगह जो है स्टील की कंजम्पशन बढ़ेगी। अभी सर एक आखिरी आखिरी जो कहा उसमें कुछ चीज़ें मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री का बहुत विकास होने वाला है और भारत जो है बहुत जल्दी ही विश्व में दूसरे स्थान पर स्टील का, इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बनने वाला है। तो ऐसे सूरत हाल में सरकार को इस बात का एहसास है और इस बात का उनके महत्व को पता है कि स्टील इंडस्ट्री जो इंडिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी सूरत हाल में वो इसको नीचे नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बिल्कुल ठीक समय पे एक ठोस कदम उठाया जिससे अपने देश की स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो भी आवश्यक था ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं। थैंक यू।